श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद संप्रदाय की जय। प्राणाधार सुंदर साध जी यूट्यूब की इस चैनल का नाम है महारानी जी। इसी चैनल में निजानंद संप्रदाय के संपूर्ण तारतम्य ज्ञान बीतक ग्रंथ एवं वाणी चर्चा का सुंदर निरूपण रखा है। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते हुए अन्य सुंदर साथ तक पहुंचाने का इस जागने का अवसर में संयोगित होकर इस ज्ञान को अपने हृदयगत करते हुए आत्मा को जगाए। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पीपलाता से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट द्वारा श्री तारतम्य सागर वाणी कोलजम स्वरूप का कलश ग्रंथ का अनुवादन वाणी चर्चा रखा है। ध्यान से श्रवण करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी जी की जय। कदम लागू सजदा कदमों लागू सजदा पकड़ के दो पाय हुक्म करत है मासुक बीच आशिक के दिलया मासुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासुक ए हुक्म इलम दृढ़ किया रूह जो क्यों न हो टुक टुक सदा महारानी जी सहाय करो सन्मुख रहे जो श्री छत्रसाल पंच स्वरूप मिली रक्षा करो मारा दाम धनी श्री प्राणनाथ मारा दाम धनी श्री प्राणनाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए श्री पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राज श्यामा जी का मोल मिलावा परम धाम में ध्यान करते हुए इनके दिव्य नौरी चरणों में
अपने हृदय के अनुमोदन को व्यक्त करते हुए जागने ब्रह्मांड की ये महान लीला, जागने लीला के रूप में जो प्रकट हुई है, इसी लीला में निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज आप बुद्धावतार के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मात्माओं के लिए तारतम वाणी लेकर के आए। परमात्मा के धाम नाम और लीला रहस्य को प्रकट किया। आपके साथ ही 12,000 ब्रह्मात्माओं का अवतरण इस संसार में, काल माया के ब्रह्मांड में अलग अलग प्रांत, स्थान, नात, जात, वर्ण में हुआ है। ये अंतिम लीला है, ऐसा लीला फिर कभी नहीं होगी। ये ब्रह्मानंद लीला के बारे में शास्त्रों ने कहा, ऐसा ब्रह्म लीला तीनों ब्रह्मांड में हुई थी, ब्रज में, रास में और जागरण में। तीनों में ब्रह्म लीला भई, ऐसी हुई न होशी कब। इस लीला के पश्चात सर्व ब्रह्मात्माएं की आत्मा जागृत होकर परम धाम में अपने प्रियतम धाम धनी सच्चिदानंद श्री राज श्यामा जी में सम्मिलित हो जाएगी। संसार का खेल पूर्ण हो जाएगा और इसी लीला के प्रथम दौर में संवत 1638 उमरकोट गांव मतु मेहता और कुंवर बाई के घर धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का परम धाम की श्यामा जी की आत्म स्वरूप सुंदर बाई के रूप में, पुत्र रूप में परम धाम की शक्ति का अवतरण हुआ है। आपके प्रकटन और दिव्य चेतना के कारण 11 वर्ष की अवस्था में ही आपके दिल में विचार आया, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये संसार क्या है। बिना कारण कारज न होय। इन परम तत्व को, परम शक्ति को, परमात्मा को खोज करने लगे। खोज करते करते 40 वर्ष की अवस्था में श्री 5 नवतनपुरी धाम जामनगर के अंदर श्याम जी के मंदिर में, जहां कांजी भट्ट नामक विद्वान पंडित शास्त्री श्रीमद् भागवत का श्रवण कराते थे, वहां आपने 14 वर्ष निष्ठाबंध कथा को श्रवण किया। तभी आपको परमात्मा के दिव्य दर्शन की अनुभूति हुई। परमात्मा ने अपना नाम, धाम, शक्ति और सामर्थ्य दिखाते हुए आप पहचान कराई अपनी। लई तार तमे लगाई, निहि स्वरूप ने आपको तारतम ज्ञान और तारतम मंत्र दिया, पहचान कराया आपको कि नाम तुम्हारा बाई सुंदर, तुम खेले ब्रजरास में, उमेदा ना हुई पूर्ण, ता कारण फेर के
श्यामा जी आई परम धाम की सिन्नूरी स्वरूप ने योग माया के ब्रह्मांड में प्रकट हुई रास की लीला जो अखंड वृंदावन में हुई थी। यही स्वरूप ने स्वरूप खेला जो वृंदावन, यही स्वरूप से दिव्य दर्शन देते हुए देवचंद्र जी को संसार में आने का कारण दिखाया। पहले ही कह दिया आप इन ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए आए हैं। आपको इन सभी आत्माओं को जगा करके परमधाम में लेके आना है। इस दिव्य दर्शन की भूमिका में हुए वार्तालाप में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने कहा कि संसार में आई हुई आत्मा को जगाना कर्तव्य ही तुम्हारा आपका है। तब देवचंद्र जी कहते हैं धनी वे साथ कहाँ हैं, मैं कहाँ खोजूं तमाम, मैं कैसे उनको ढूंढ पाऊंगा, कैसे पहचान पाऊंगा। तब श्री देवचंद्र जी को उत्तर मिला कि आप अभी जो अनुभव करते हैं, जो आपको दर्शन दे दिया है मैंने, मेरे स्वरूप की पहचान कर दिया है, आपके स्वरूप की पहचान करवाई है। इस तारतम मंत्र और तारतम वाणी के माध्यम से आप ब्रह्म आत्माओं को पहचान पाओगे, जगह पाओगे। सबसे पहले आप यही नौतनपुरी धाम श्री जामनगर में गांगजी भाई नामक ठाकुर लोहाना जातीय क्षत्रिय के संपर्क में रहे थे। कई साल से साथ में बैठ करके भागवत श्रवण किया था। उन्हीं को अच्छी तरह से पहचानते थे। इनसे मुलाकात होते ही गांगजी भाई को परमधाम के दर्शन के बारे में वर्णन सुनाने लगे। वितक ग्रंथ में श्री लालदास जी ने लिखा है, गांगजी भाई को देखिया वस्तु का पूरा पात्र, तब चले कछु बतावते अंकुर बोया रज मात्र। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और सर्वप्रथम गांगजी भाई की आत्मा को पहचान कर प्रथम श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का निजानंद संप्रदाय का प्रथम शिष्य बनाया और मंत्र के रूप में श्री निजनाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत सो तो अब जाहिर भय सब वीद वतन सहित। इस द्विज वचन श्रवण कराकर उपदेश देकर अपना शिष्य बनाया। फिर जागने का कार्य वहां से प्रारंभ किया। गांगजी भाई के घर पर चाकला मंदिर में बैठ के ही परमधाम ब्रज और रास की लीलाओं का संस्मरण आत्माओं को नित्य कराते थे। कुछ ही दिनों में पूरे नगर में ये बात फैल चुकी है। हजारों लोग इनकी दिव्य कथा सत्संग वाणी श्रवण करने आने लगे। तब गांगजी भाई के पुत्र श्याम जी की पत्नी अजबाई जिनका नाम है,
वो भी प्रणामी धर्म में दीक्षित हुई थी। निजानंद स्वामी देवचंद्र जी की वाणी को श्रवण होकर गदगद होती थी। अजबाई के दिल में विचार आया, यहाँ मेरी एक बुआ जिनका नाम है मेघबाई, जो जामनगर राज्य के दीवान केशव ठाकुर और माता धनबाई के घर में, जिनके 5 पुत्र थे। इन पुत्रों में से एक पुत्र श्याम जी सामलिया ठाकुर के साथ जिनका ब्याह हुआ था। दिल में भाव आया, मैं उन्हीं को भी ये प्रसंग दिखा दूं तो वो भी दर्शन के आएगी और इनकी आत्मा जाग सकती है। अजबाई केशव ठाकुर के घर में मेघबाई को न्योता देने पहुंचती है। नौतनपुरी धाम जामनगर की इस दिव्य लीला में महिमा तो ये है कि वक्त था भोजन का, पूरा परिवार एक साथ में हाजिर था और अजबाई पहुंचती है और अपनी बुआ मेघबाई को न्योता देती है कि मेरे घर निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी प्रगटे हैं। नित्य वाणी चर्चा ब्रजरास और परमधाम की होती है। सिर्फ सत्संग नहीं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वहां आकर के दिव्य दर्शन देते हैं। मांगी वस्तु आपी सके दे छे राज दीदार। अपनी बुआ से कहते हैं संसार की कोई भी कामना करो, देवचंद्र जी के साथ में परमात्मा की दर्शन की अनुभूति होती है। वो सबको आशीर्वाद फल देते हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती है, दर्शन रूबरू देते हैं, हमारे घर भोजन भी करते हैं। हिरबाई रसोई बनाती थी और मेरे सदगुरु और परमात्मा दोनों साथ में बैठ करके भोजन लेते हैं। कभी कभी हास विलास भी करते हैं। तो मैं चाहती हूं कि आप भी दर्शन करके धन्य धन्य हो जाए। बात मेघबाई और अजबाई की चलती थी, तब ही केशव ठाकुर के 5 सुपुत्र में से श्री महराज ठाकुर चौथे नंबर के पुत्र थे, वो भी श्रवण कर रहे थे। जब ये बात सुनी तब ही आपके दिल में सदगुरु से मिलाप की इच्छा प्रकट हो गई। कब मिलूं, कब जाके दर्शन करूं, कोई अद्वैत आकर्षण खींच रहा था। तब ही पिताजी ने महराज ठाकुर के बड़े भाई गोवर्धन भाई से इस कथा की जिक्र करते हुए कहा कि आप एक बार जाकर के देख आइए, ये बात सत्य है तो हम सब चलेंगे। तो पहले गोवर्धन भाई देवचंद्र जी के दर्शन के लिए पहुंच सके, पर महराज को जाना कुछ दिनों तक शक्य नहीं हुआ। आज हम प्रसंग को देखेंगे। श्री प्राणनाथ जी वचनामृत, श्री तारतम सागर वाणी, कुलजम स्वरूप श्रीमुख वाणी के चतुर्थ ग्रंथ श्री कलश ग्रंथ के प्रकरण 1 की 5वीं चौपाई से इस वाणी का भावानुवाद, वाणी चर्चा को हम श्रवण करेंगे। आइए महामती प्राणनाथ जी के चरणों में ध्यान लगाते हुए इस वाणी का ध्यान करें। मैं जे दिन चरण परसिया मुने कहूं ते हज दीन, दया ते की धी अति घणी पण मुने जोर थयूं सुपन।
सुपन श्री प्राणनाथ प्यारे की। मैं जे दिन चरण परसिया आप सदगुरु हादी महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी कलश ग्रंथ गुजरात के प्रकरण 1 की 5वीं चौपाई में अपना अनुभव कहते हुए फरमाते हुए कहते हैं सुंदर साथ जी कि जब अजबाई ने आकर निजानंद स्वामी का लीला का वर्णन किया तब ही दिल में भाव जग गया, मुझे भी जाना है, मैं भी दर्शन पाऊंगा। जब आपकी अवस्था थी 12 वर्ष 2 महीना और 10 दिन, तब ही दिल में विचार आया मुझे मिलना है। पर 4 दिन तक गोवर्धन भाई साथ में नहीं ले गए। चौथे दिन इंद्रावती जी की आत्म स्वरूप श्री महाराज ठाकुर जो बाल्य अवस्था में है, जिद करते हैं, हट करते हैं, रोने लगे अपने भाई गोवर्धन भाई से, कहते हैं मुझे भी ले जाओ, मुझे भी आना है, मुझे दर्शन पाना है। गांगजी भाई के घर जाने के लिए जब गोवर्धन भाई निकल चुके हैं तो महाराज पीछे रोते रोते मना करने पर भी चलने लगे। पर जैसे गांगजी भाई का घर आया तो गोवर्धन भाई ने महाराज को अपने हाथ की अंगुली छुड़ा करके बाहर ही रोक लिया। बोले तुम यहाँ खड़े रहो, मेरा इंतजार करो, मैं सदगुरु से निवेदन करूंगा, सदगुरु की विनती करूंगा, तब मैं आपको इनके पास ले जाऊंगा। जब गोवर्धन भाई वहां चाकला मंदिर में पहुंचे थे तो अनंत सुंदर साथ वहां बैठे थे और वाणी चर्चा चल रही थी। भाव विभोर अवस्था में जाकर के बैठे, पर अपने भाई को बुलाने की बात नहीं बता सके। कुछ वक्त बीता, उधर बाल्य स्वरूप में इंद्रावती श्री महाराज ठाकुर श्री प्राणनाथ जी सदगुरु से मिलन की तत्परता को बढ़ाते हुए रोने लगे, आक्रंद करने लगे। अपना भाई बुलाने नहीं आया, दिल में बड़ा विरह वियोग प्रकट हो गया, चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे। तब ही देवचंद्र जी ने किसी बालक का रोने का आवाज सुनते ही इसे सभा मंच में ही जाहिर कर दे दिया और बोला, ये कौन बच्चा रोता है, क्यों रोता है, देखो कौन है। तब गोवर्धन भाई हाथ जोड़ करके सदगुरु के सामने खड़े होकर कहने लगे, मेरा छोटा भाई महाराज आपके दर्शन के लिए आया था, पर आपकी अनुमति नहीं मिली थी, इसीलिए मैं इनको बाहर छोड़ के आया था। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं बुला लूं, वो आपके पास आने के लिए ही रोता है। तब देवचंद्र जी ने हुक्म किया, बुलाए लियाओ महाराज। अब सदगुरु की आज्ञा हो गई। सदगुरु ने सभी सभाजन भक्तजन सुंदर साथ को एक बात बताई, बाल वै वस्तु आवत तो होवे पूर्ण काज। अगर भक्ति की तीव्रता बाल्य काल में ही आ जाती है, जिज्ञासा हो जाती है, तो वो कार्य पूर्ण होता है। भक्ति के अंदर की सबसे अच्छी अवस्था है बाल्यकाल। युवानी में दिल भटक जाता है, बुढ़ापे में इंद्रियां काम नहीं करती, इसलिए भक्ति का साधन अगर बाल्यकाल में मिल जाता है वो परिपूर्ण होता है।
और सदगुरु की आज्ञा होते ही गोवर्धन भाई पहुंचे महाराज के पास, हाथ पकड़ करके लाए और देवचंद्र जी के चरणों के पास लाए। तभी आपने निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी की पहली बार दर्शन करते हुए चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया। यही लीला को श्री इंद्रावती जी महामती प्राणनाथ जी आज कहते हैं सुंदर साथ जी। मैं जे दिन चरण परसिया मुने कहूं ते हज दीन। मैंने जैसे ही इनके चरणों में प्रणाम किया, वो मुझे नहीं जानते थे, मैं इनको अच्छी ढंग से नहीं पहचानता था, पर मेरा दिल ने कबूल कर दिया था आप ही प्रियतम हो, आप ही धनी हो, आप ही मेरे सदगुरु हो। शास्त्र कहता है जेने दर्शने नेत्र ठरे अने वचन कहे ठरे अंग। अनेक विघन जो उपजे तोय नाम किए साध संग। इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी ने जैसे दर्शन करते हैं न, तो आंखों में अति आनंद शीतलता व्याप्त हो गई। इनके वचनों को सुनते अति आनंद होकर के हृदय गदगद होने लगा। और तभी देवचंद्र जी महाराज ने अपना वरद हाथ इंद्रावती जी के सिर पर रखते हुए आशीर्वाद देते हुए सुंदर वचनों में कहने लगे, हे बालक, हे महाराज, तुम परम धाम की इंद्रावती की आत्मा हो। देवचंद्र जी महाराज सदगुरु महाराज इंद्रावती जी को कहने लगे, हे महाराज, आप परम धाम की निर्मल आत्म इंद्रावती हो। आपकी जैसी 12,000 आत्मा इस संसार में आई है। मैं इन सभी को जगाने के लिए आया हूं। ये हमारा तीसरा ब्रह्मांड है। हम पहले ब्रज में आए, 11 वर्ष और 52 दिन तक लीला हुआ, पर वो काल माया का ब्रह्मांड होने के कारण हम अपने मूल स्वरूप को नहीं जान पाए। तत्पश्चात हम योग माया के ब्रह्मांड में गए, रासलीला खेलते रहे, और अब इस तीसरे ब्रह्मांड में हमारी इच्छा अधूरी होने के कारण आए हैं। महाराज, अब इंद्रावती हो, आपका ही कर्तव्य बनेगा इन आत्माओं को जगाने का। आप ही मेरे दूसरे जामे की लीला के मोहरे बनोगे। परमधाम की आई हुई आत्माओं में 2 आत्माएं परमधाम में जिनका चेहरा हंसता दिखता है, शाकुंतल और शाकुमार। जरूर वो इस संसार के अंदर कोई बड़े राजा महाराजा होंगे। परमधाम से ब्रह्म सृष्टि के कारण पहले से सभी शास्त्रों में हमारी भविष्यवाणी लिखी है। कुरान में भी हमारी बातें हैं। जाहरी लोगों के कारण में कुरान नहीं लिख पाया, तो कृपा करके आप देख लीजिए, इनमें हमारे भी बात होगी। हुक्मे वेद कतीब में लाखों लिखे निशान। ये सब बातें पहली ही मुलाकात में देते हुए उन्होंने मुझे मंत्र से दीक्षित करके सुंदर साथ में जोड़ दिया। अब मैं सुंदर साथ बन गया, सुंदर बाई यानी देवचंद्र जी का शिष्य कहलाने लगा। और आपने इतनी कृपा दया कर दी कि मेरे दिल के अंदर आय के चरणों लगे तब हृदय निध तत्क्षण हृदय मिने आई बैठी जागृत बुद्ध। आपकी कृपा होते ही मुझे परम धाम का संपूर्ण ज्ञान होने लगा। आपने मुझ पर दया ते की थी अति घणी पण मुने जोर थयो सुपन। आपने तो पूर्ण दया कर मुझे जगा दिया, इंद्रावती की आत्मस्वरूप पहचान करा दिया। पर इस माया का खेल की माया के कारण मैं बालक था, बाल्य अवस्था था।